अगर सर थैंक यू सो मच समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। गुड मॉर्निंग सर। पहले तो अमेरिकी मार्केट्स में लग रहा था कि इनका तो टॉप बन चुका है, लेकिन शुक्रवार को एकदम बिल्कुल सरप्राइज टर्न अराउंड रिबाउंड दिखा दिया। सर ऐसा क्या हो गया जो एकाएक इनमें जान लौट आई, और क्या ये भरोसेमंद है? क्या माना जाए कि अभी ये नेक्स्ट लेग ऑफ रिकॉर्ड रैली के लिए अभी भी इनमें जान बची हुई है? देखिए नेहा जी, यूएस मार्केट में प्रॉब्लम क्या है कि बहुत कॉन्सेंट्रेटेड मार्केट है और बिग टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चलते ये मार्केट उठा है इस साल पूरा 2025। तो जब वो एआई पे कोई भी सवालिया निशान लगता है, हम देखते हैं कि सेल ऑफ आता है। दूसरी बात ये है कि फेड क्या करेगा, ये बहुत अहम अब एक मुद्दा हो गया है पूरे विश्व के लिए, केवल यूएस मार्केट के लिए नहीं। क्योंकि बहुत अहम ये रेट रहता है 10 इयर्स यूएस का, और फेड फंड रेट, ये बहुत अहम रहते हैं पूरे विश्व भर में एसेट की प्राइसिंग के लिए। तो क्या बदला शुक्रवार को, जब थोड़ा मायूसी का आलम था, उस टाइम पे न्यूयॉर्क फेड के जो अध्यक्ष हैं जॉन विलियम्स, उनका बयान आया। उन्होंने एक स्पीच दी जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे तो लगता है कि दिसंबर में रेट कट आना चाहिए। उससे क्या हुआ, जो 40% का प्रोबेबिलिटी चल रहा था दिसंबर के रेट कट का, वो एकदम से उछल के 70% पे आ गया। तो मार्केट ने इसको प्रोत्साहन की तरह लिया, क्योंकि रेट कट आता है तो स्टिमुलस हो जाता है कंपनीज के लिए, डिस्काउंटिंग फैक्टर में तब्दीली होती है। तो इस सब के चलते एक मार्केट में थोड़ा सा ऑप्टिमिज्म आया। बट इसमें भी ये जरूर देखना है कि जो एआई स्टॉक्स थे वो पिछड़ते रहे। ऐसा नहीं है कि सब स्टॉक्स बढ़ गए। जो ओवर एक्सटेंडेड लग रहे हैं एआई स्टॉक्स, वो फिर भी शुक्रवार को हमने देखा कि पिछड़े। और उससे क्या है, आज एशिया का जो हैंड्स ऑफ आया है वो पॉजिटिव है। जापानी मार्केट तो बंद है, बट ओवरऑल जो एशिया का हैंड्स ऑफ आया है वो पॉजिटिव दिखा रहे हैं। और भारत पे भी थोड़ा सा असर होता है। हमारे लिए ज़्यादा इशू था जिस तरह से रुपया वीक हुआ, और क्योंकि डॉलर मजबूत हो रहा था। सो रेट कट नहीं आता तो डॉलर मजबूत होता है, और हम देख रहे थे फ्लोज बड़े तगड़े जा रहे थे डॉलर में दुनिया भर के। तो रुपया भी वीक हुआ शुक्रवार को, तो थोड़ा हमारे मार्केट पे इम्पैक्ट आया। वो आज लग रहा है कि उसका आरबीआई का इंटरवेंशन आया है, मार्केट में थोड़ा रुपया डिफेंड किया जा रहा है, और उससे हम देख रहे हैं कि हमारे मार्केट में भी थोड़ा सा ऑप्टिमिज्म है। तो क्या ये बदल गया है पूरा? नहीं, बट इतना भी खराब नहीं है, क्योंकि कॉर्पोरेट अर्निंग्स बहुत बुलंद है अमेरिका में। दूसरा, उनका टैक्स का जो कंसेशंस का जो स्टिमुलस आना है जनवरी से, जो ट्रम्प का बिग बोल्ड ब्यूटीफुल बिल था, जिसके चलते कॉर्पोरेट्स को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा, वो आ रहा है 1 जनवरी से। तो वैसे भी उम्मीद थी कि अगले साल भी यूएस कॉर्पोरेट अच्छा करने चाहिए। उनका जॉब रिपोर्ट भी अच्छा आया, बट मार्केट इस पे अड़ा था कि रेट कट हो जाए तो वो ठीक रहेगा। अब देखते हैं कि क्या होता है। ये थैंक्स गिविंग हॉलीडे शुरू हो रही है इस थर्सडे से, तो कह सकते हैं कि फेस्टिव सीजन अमेरिका का शुरू होगा। ब्लैक फ्राइडे सेल आएगी, मंडे की सेल्स आएंगी। तो वो किस तरह से कंज्यूमर रहता है, कीमतों पे क्या प्रभाव दिखता है, वो बहुत अहम रहेगा मार्केट के लिए। अच्छा भगत सर, आपने यूएस मार्केट का तो जिक्र किया, लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट इवेंट है जो रह रहकर सामने उठ के आता है। वो है रशिया यूक्रेन के बीच में युद्ध या फिर शांति वार्ता। अभी वो सुर्खियों में इसलिए क्योंकि ट्रंप साहब अब एक अलग तरह का दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और ये दबाव ज्यादा यूक्रेनियन प्रेसिडेंट पे दिखाई दे रहा है। अब इसी के चलते हमने देखा कि कच्चे तेल की कीमतें भी एक महीने के लोज पर आ गई। लेकिन ये अब किस दिशा में जाता हुआ दिखाई दे रहा है? शांति वार्ता में हम कह सकते हैं कि कुछ वायलेंस ज्यादा ही दिखाई दे रहा है, जिस तरह के कड़े शब्द, सख्त लहजा दिखाई दे रहा है। सर आपकी क्या रीडिंग है, क्या होना है अब? देखिए नेहा जी, हुआ क्या, ट्रंप ने एक तरफा एक 28 सूत्री कार्यक्रम निकाला कि और वो जो कार्यक्रम है पूरा, वो रशिया के जो डिमांड्स थे वो है कि नेटो में कभी यूक्रेन नहीं आएगा। यूक्रेन की जो सेना है वो सीमित की जाएगी। यूक्रेन 3 बड़े डिस्ट्रिक्ट्स अपने रशिया को दे देगा, जहाँ रूसी भाषी लोग ज़्यादा डोमिनेंट हैं।
वो दे देगा रशिया को। क्रीमिया का एनेक्सेशन फाइनलाइज हो जाएगा, यूक्रेन उसको मान लेगा। तो 28 पॉइंट्स ये ट्रंप ने निकाले थे। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने यही कहा कि देखिए ये हम नहीं कर सकते, ये यूक्रेन के हित में नहीं है। तो ट्रंप ने कहा कि आप गुरुवार तक आर या पार, अगर आप मान लेते हैं तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो आप अपने भरोसे हैं। ना हम आपको इंटेलिजेंस शेयर करेंगे, ना हम आपको शस्त्र देंगे। तो ये काफ़ी प्रेशर आ गया। अब अच्छी बात ये हुई कि जिनीवा में वीकेंड में बैठक हुई है, जहां बहुत बातचीत चली, और जो वक्तव्य निकल के आ रहा है कि थोड़ा मॉडिफाई किया जा रहा है ये यूक्रेन के इंटरेस्ट में। यूरोपियन देशों ने भी एक डॉक्यूमेंट पेश किया है जिनीवा में, जहां वो थोड़ा सा इसको बैलेंस करना चाह रहे हैं कि यूक्रेन के हित भी रहे और रशिया जो चाह रहा है उसको भी थोड़ी सीमित तरह से मिल जाए। और एक बात और बहुत इंटरेस्टिंग थी कि ट्रंप कह रहे थे जो रशिया से 300 बिलियन डॉलर्स का एफएक्स रिजर्व सीज किया गया है, उसमें से 100 बिलियन डॉलर यूक्रेन के रिकंस्ट्रक्शन में लगेंगे, और वहां से जो रिकंस्ट्रक्शन होगा उससे पैसा और बना के मिनरल्स वगैरह एक्सप्लोरेशन होगा। और ये जितना निवेश यूक्रेन में जाएगा उससे अगर कुछ प्रॉफिट आएगा वो 50% अमेरिका को मिलेगा। तो बहुत ही ऐसा ट्रांजैक्शनल डील था जिसको देख के दुनिया हिल गई कि ऐसे देशों के बीच में इस तरह की भाषा नहीं इस्तेमाल की जाती। तो अब क्या हुआ है, जिनीवा से काफी ऑप्टिमिज्म आया है कि यूक्रेन के हित में भी कुछ बातचीत हो रही है, और लग रहा है कि इस हफ्ते शायद कुछ साइनिंग हो जाए। अगर वो हो जाता है तो बहुत पॉजिटिव रहता है अमन शांति के लिए। बट तेल के लिए नेगेटिव हो जाएगा। तेल की कीमतें हम देखेंगे और गिरेगी, क्योंकि पिछले हफ्ते से रशिया के ऊपर और स्ट्रॉन्ग सैंक्शंस लगा दिए गए हैं। तो 21 नवंबर से रशिया के ऊपर और सैंक्शंस लगे हैं। तेल मार्केट में कोई इम्पैक्ट अभी आते नहीं देखा, क्योंकि ओवर सप्लाइड मार्केट है। बट ये अगर चलेगा थोड़ी देर के लिए तो मार्केट थोड़ा अंडर सप्लाइड हो सकता है। उसके सामने अगर इस हफ्ते आ जाता है करार तो बहुत ये मार्केट के लिए भी पॉजिटिव है, और तेल की कीमतें गिरेंगी, और उसके लिए भारत के लिए वो भी एक और पॉजिटिव निकल के आता है। भगत सर, हमने शुक्रवार को बीते हफ्ते देखा रुपए ने एक नया लो छू लिया 89.49 के आसपास का, और वो भी एकाएक यहाँ पर गिरावट देखने को मिली। आज तो वैसे रिकवर कर चुका है, क्या व्यू बन रहा है सर आपका रुपए पे अब गोइंग फॉरवर्ड? देखिए दो चीजें हैं। एक तो फ्लोज वाइज अगर आप देखें तो ट्रेड फ्लोज थोड़े सीमित रहे हैं, और हमने देखा कि सोने के इंपोर्ट के चलते हमारा जो ट्रेड डेफिसिट था वो काफी बढ़ गया अक्टूबर में। तो हिस्टोरिक हाईज के लेवल पे आ रहा है। तो ओवरऑल ट्रेड फ्लोज नेगेटिव है, पोर्टफोलियो फ्लोज नेगेटिव है, एफपीआईज की बिकवाली जारी है। तो उससे रुपए पे प्रेशर आता है। सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग एशियाई करेंसी रहा है रुपया, 4.5% तक नीचे है डॉलर के सामने इस साल में। बट ये था कि आरबीआई चाहे टारगेट नहीं करता ऑफिशियली कोई भी स्तर रुपए का, आरबीआई कहता है कि ऑर्डरली तरीके से ऊपर या नीचे जाए, तो डिसऑर्डरली ना हो और स्पेक्यूलेटर्स ना मूव करें। फ्राइडे को जो मार्केट को अचंबा लगा कि 28.8 का बहुत स्ट्रॉन्ग एक लेवल था, जहां जबरदस्त स्टॉप लॉस पोजीशन पड़ी थी, उसको तोड़ते हुए रुपया गया। और फिर एकदम से 0.8% का गिरावट हमने देखा रुपए में कि आरबीआई नहीं पहुंचा इंटरवेंशन के लिए। उससे मार्केट में मायूसी रही, और रुपया अगर तेजी से गिरता है एफपीआई फ्लोज पे इम्पैक्ट जरूर आ जाता है, क्योंकि ज्यादातर हेज फंड हेजिंग नहीं करते। वो अपना डॉलर और रुपए को हेज करके वो इतना ज्यादा प्रीमियम देना नहीं चाहते, तो वो सीधा खेलते हैं मार्केट में, और उनको नुकसान होता है तो पैसा निकलता है बाहर। तो आज बहुत अहम था बात, क्योंकि आरबीआई से कोई टिप्पणी आई नहीं थी,
बट आज जब वो ओवरसीज रुपया खुला है एनडीएफ में, वहां हमने देखा स्ट्रेंथ आई, और जो बिड आस्क जी। स्प्रेड रहता है